आज मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस बनाने के लिए आपको बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना चाहिए। जैसे कि आप कोई कुर्ता बनाते हैं या फिर गाउन, ब्लाउज़ या पैंट, प्लाज़ो, स्कर्ट, लहंगा, चोली, इन सब चीज़ों के लिए बॉडी मेजरमेंट्स किस तरह से लिया जाता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि साइज़ लेते वक्त इंची टेप को ना तो आपको लूज़ रखना है और ना ही टाइट रखना है। जो एक्चुअल मेजरमेंट दिखाता है इंची टेप में आपको वही लेना है। तो सबसे पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर को हमेशा पीछे से मेजर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता कभी भी। शोल्डर नापते वक्त इंची टेप को एकदम स्ट्रेट रखना है, वो ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं आना चाहिए, और इंची टेप को लूज़ भी नहीं पकड़ना है आपको। शोल्डर को मेजर करने के भी दो तरीके होते हैं। कुछ लोग शोल्डर को यहाँ से मेजर करते हैं, जहाँ पे एक बोन होती है यानी कि हड्डी, यहाँ से मेजर करते हैं, और कुछ लोग शोल्डर की गोलाई से मेजर करते हैं। तो जब आप बॉडीज़, कुर्ता या ब्लाउज़ बनाते हैं उसमें शोल्डर का मेजरमेंट इस तरह से लिया जाता है। अगर आप शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ से ले रहे हैं तो मान लीजिए शोल्डर आ रहे हैं 13 इंचेस, तो बॉडीज़ या कुर्ता या ब्लाउज़ बनाते वक्त आपको शोल्डर का हाफ़ करना है। तो 13 का हाफ़ करेंगे, वो आ जाएगा 6.5 इंच। उसमें हमें आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करना है, तो वो टोटल आ जाएगा 7 इंचेस। और अगर आप यहाँ से शोल्डर की मेजरमेंट लेते हैं तो मान लीजिए 14 इंचेस के शोल्डर आ रहे हैं, तो बॉडीज़, कुर्ता या ब्लाउज़ बनाते वक्त आपको करना है शोल्डर का हाफ़, मतलब 14 का हाफ़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 7 इंचेस आ जाएगा। उसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे, उसके लिए हाथ को इस तरह से ऊपर कर देना है। अब इंची टेप से आर्म होल की पूरी गोलाई ले लेनी है और फिर हाथ नीचे कर देना है। हाथ नीचे करने के बाद इंची टेप पे जो मेजरमेंट दिखाता है वो साइज़ लेना है आपको आर्म होल का। और साइज़ लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इंची टेप लूज़ नहीं होना चाहिए, ये एकदम फिटिंग की मेजरमेंट होती है इंची टेप से। अब हम लेंगे चेस्ट की मेजरमेंट, इसे बस्ट भी कहा जाता है। तो चेस्ट का जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया होता है यानी कि फुलर पार्ट ऑफ चेस्ट, वहाँ पर आपको इंची टेप से मेजर करना है और चेस्ट की गोलाई लेनी है। इसके बाद चेस्ट के ऊपर का मेजरमेंट लेंगे, जिसे बोलते हैं अबव चेस्ट या फिर अबव बस्ट। इसके लिए सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर करना है और फिर इंची टेप को आर्म होल से टच करते हुए चेस्ट के ऊपर की गोलाई लेनी है। तो ये हो जाएगा अबव चेस्ट का मेजरमेंट। ज़्यादातर ड्रेस बनाते वक्त सिर्फ चेस्ट की मेजरमेंट ली जाती है, अबव चेस्ट की मेजरमेंट नहीं ली जाती है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो चेस्ट और अबव चेस्ट दोनों का मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट लेने से भी ड्रेस बन सकता है, अबव चेस्ट का मेजरमेंट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो वेस्ट 3 तरह की होती है, अपर वेस्ट, नेचुरल वेस्ट और लोअर वेस्ट। अपर वेस्ट को मेजर करने के लिए इंची टेप को चेस्ट के बिल्कुल नीचे रखेंगे और इस तरह से वेस्ट की गोलाई लेंगे। इसलिए अपर वेस्ट को बिलो बस्ट भी कहा जाता है और इसका मेजरमेंट मोस्टली ब्लाउज़ बनाने के लिए लिया जाता है। ये होती है नेचुरल वेस्ट और ये हमेशा एकदम कोहनी की सीध में होती है। तो जहाँ पे आपकी कोहनी है उसी की सीध में आपको नेचुरल वेस्ट का मेजरमेंट लेना है गोलाई में। नेचुरल वेस्ट का मेजरमेंट कुर्ता या फिर गाउन बनाने के लिए लिया जाता है, लेकिन अगर किसी का टमी एरिया ज़्यादा है यानी कि उनका पेट ज़्यादा है तो फिर आपको बिलो बस्ट यानी कि अपर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। इसका मतलब कमर का जहाँ पे सबसे कम एरिया है आपको उसकी मेजरमेंट लेनी है कुर्ता या गाउन बनाने के लिए। वो नेचुरल वेस्ट भी हो सकती है और अपर वेस्ट भी हो सकती है। नेचुरल वेस्ट से 2 इंच नीचे होती है लोअर वेस्ट। तो लोअर वेस्ट का मेजरमेंट पैंट या फिर प्लाज़ो बनाने के लिए लिया जाता है। पैंट, प्लाज़ो, स्कर्ट, शॉर्ट्स, ये सब हाई वेस्ट और लो वेस्ट में बनते हैं। अगर आपको हाई वेस्ट बनाना है तो फिर आपको नेचुरल वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, और अगर आपको लो वेस्ट बनाना है तो नेचुरल वेस्ट से 2 इंच नीचे की तरफ आपको लोअर वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। अब हिप की मेजरमेंट लेंगे। हिप होती है कलाई की एकदम सीध में, तो जहाँ पे हिप का सबसे ज़्यादा एरिया होता है यानी कि फुलर पार्ट ऑफ हिप, वहाँ पे हम इंची टेप को रख के हिप की गोलाई का मेजरमेंट लेंगे। ये सारी मेजरमेंट्स लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इंची टेप को आपको ना तो लूज़ रखना है और ना ही टाइट रखना है। जितना एक्चुअल साइज़ दिखा रहा है इंची टेप में आपको वही साइज़ लिखना है। अब नेक की मेजरमेंट्स लेंगे, तो नेक को नापने के लिए इंची टेप को हमेशा आपको तिरछा रखना है। इंची टेप को सीधा रख के गले की गहराई नहीं नापी जाती है, ये गलत तरीका होता है। इसको हमेशा तिरछा रख के ही नापा जाता है। तो इस तरह से फ्रंट नेक और बैक नेक की गहराई नापी जाती है।
स्लीव लेंथ नापने के लिए इंची टेप को यहाँ रख के नीचे तक आपको जितनी भी लंबाई रखनी है बाजू की उतनी आप मार्क कर लीजिए, लेकिन हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। तो जहाँ तक आपको स्लीव्स रखनी है वहाँ पर मार्क करके बाजू की गोलाई भी नाप लेंगे, जिसे बोलते हैं स्लीव राउंड। अब लेंथ मार्क करेंगे, तो लेंथ मार्क करने के लिए इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे गंदा थोड़ा ऊंचा होता है, वहाँ से लेके जितनी भी आपको नीचे तक लेंथ रखनी है उतनी आप ले लीजिए। और ये ध्यान रखना है कि लेंथ की मेजरमेंट लेते वक्त जिनकी भी आप लेंथ मार्क कर रहे हो वो एकदम सीधे और स्ट्रेट खड़े रहें। लेंथ के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ये होती है माइक्रो मिनी लेंथ, अबव नी लेंथ, जस्ट बिलो नी लेंथ, काफ लेंथ, मिड काफ लेंथ, एंकल लेंथ और फिर फ्लोर लेंथ। तो अगर आपको कोई भी कुर्ता या गाउन या फिर कोई और ड्रेस बनानी है तो इन लेंथ्स के अकॉर्डिंग आप उनकी लेंथ मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आपको पैंट बनानी है उसके लिए आपको सबसे पहले वेस्ट की मेजरमेंट्स लेनी है, हाई वेस्ट या फिर लो वेस्ट, और फिर वेस्ट से लेके नीज़ तक उसकी मेजरमेंट लेनी है, काफ तक मेजरमेंट लेनी है और एंकल तक मेजरमेंट लेनी है। और फिर उसके बाद नीज़ की गोलाई लेनी है, काफ की गोलाई लेनी है और एंकल की भी गोलाई लेनी है। और इसके अलावा हिप की मेजरमेंट्स भी चाहिए होती हैं पैंट बनाने के लिए। अगर आप स्कर्ट या फिर लहंगा बनाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसकी लेंथ लेते हैं तो फ्रंट से तो नॉर्मली लेंथ ली जाती है, लेकिन अगर किसी का हिप एरिया ज़्यादा है तो उसमें आपको पीछे से भी उसकी लेंथ लेनी है। नहीं तो आगे से तो प्रॉपर लेंथ आ जाएगी, लेकिन पीछे से अगर हिप एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से स्कर्ट या फिर लहंगे की लेंथ छोटी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर पीछे से लेंथ ज़्यादा आती है हिप एरिया की वजह से तो आपको वही लेंथ का लहंगा या स्कर्ट बनाना है, आगे की लेंथ को नहीं यूज़ करना है फिर आपको। तो फ्रेंड्स, ये था बॉडी मेजरमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई और ड्रेस की पैटर्न मेकिंग, कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको हमारी वीडियोस की लगातार नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।